हेलो एवरीवन, आपके बच्चे भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 3 to 6 में हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। हमारे चैनल प्रिपरेशन मंत्रा को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्लेलिस्ट में आप लोग मैथ्स के और साइंस के सारे वीडियोस हैं क्लास 3 to 6, है ना। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 में डिवीजन है टॉपिक आज का। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, ठीक है, और उससे कुछ क्वेश्चन भी हमने किया था मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन, जो कि है क्लास 4 का, ठीक है। आपके क्लास के लिए भी हेल्पफुल है, तो टॉपिक आप लोग ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिवीजन क्या है ना। हिंदी में बात करें तो डिवीजन को क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल शेयरिंग, है ना। किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटना डिवीजन और कुछ नहीं है। क्या है डिवीजन? इज इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग या बोल सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इक्वल शेयरिंग बोल सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। कोई भी चीज अगर आपको दिया जाता है, ठीक है, उसको बराबर भागों में देना, है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन क्वांटिटी। सपोज 10 चॉकलेट्स है। 10 चॉकलेट्स को हमें क्या करना है, 5 बच्चों में, 5 स्टूडेंट्स में बांटना है। क्या करेंगे, कितना कितना देंगे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो सपोज ये छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास 10 चॉकलेट्स हैं, हमें कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 5 टू जा कितना होता है, 10 होता है। तो 10 बच्चों में 2 चॉकलेट्स, हमारा यहाँ क्वोशंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 10 बच्चों में अगर हमें चॉकलेट शेयर करना है, बांटना है, तो 5 बच्चों को कितना चॉकलेट शेयर होगा, 2 चॉकलेट। 2 हमारा क्या है, क्वोशंट है। यहाँ समझना एक और चीज है कि डिवीजन में डिविडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ठीक है, ये सब क्या होता है। तो जिससे जिस नंबर से हम भाग करते हैं, ठीक है, सपोज हमने यहाँ क्या किया, 5 से डिवाइड किया 10 को, ठीक है, तो 5 क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। फिर यहाँ क्या है, 2 क्या कहलाएगा, क्वोशंट कहलाएगा। क्वोशंट को कैसे लिखते हैं, QUOTIENT। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 हमारा क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। और नीचे हमारा 0 ये बचा, ये क्या है, यहाँ 0 है। अगर कोई नंबर आता तो वो रिमाइंडर कहलाता। समझते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। सपोज हम लोग 56 है, 56 को हमने क्या किया, 9 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 9 क्या कहलाएगा, 9 क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। 56 क्या कहलाएगा, डिवाइजर। और 9 के टेबल में हम देखते हैं 56 आता है, 9 का टेबल हम पढ़ेंगे, फिर 9 6 जा 54 आता है, ठीक है।
यहाँ पे ये 0 और ये बच गया 2। ये 2 क्या कहलाएगा? ये हमारा रिमाइंडर है, शेष जिसको बोलते हैं। ठीक है, 2 क्या है? रिमाइंडर है। ये 6 हमारा क्या आया? कोशंट आया। ये है हमारा डिविडेंड और ये क्या हो गया? डिवाइजर। मतलब जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है वो आपका डिविडेंड कहलाता है, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिवाइजर कहलाता है। जितना नंबर यहाँ आया, हमने यहाँ क्या किया? डिवाइड किया, ये नंबर आपका क्या कहलाएगा? कोशंट कहलाएगा। और जो यहाँ नीचे बच गया, शेष बच गया, उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। आई होप आपने क्लास में ये पढ़ा होगा, रिमाइंडर, कोशंट, है ना। तो एग्जाम में, ओलंपियाड्स में हमेशा Q इज इक्वल टू, यानी कि कोशंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? Q। एग्जाम में आपका Q और R पूछता है, ठीक है। कहीं पे कोशंट दे दिया, रिमाइंडर भी दे दिया, और उसी में ऑप्शन में और भी होते हैं नंबर। तो आपको क्या करना है? डिवाइड करके सही कोशंट लिखना है और सही रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो कोशंट को Q लिखते हैं और R क्या लिखते हैं? रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर R है, कोशंट Q है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका कोशंट और रिमाइंडर से होता है। ये मैंने समझाने के लिए बताया, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशंट क्या आना चाहिए? समझते हैं एग्जाम्पल से। कोई भी नंबर है, कितने भी डिजिट का नंबर है, उसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ, मतलब ये सेम नंबर आएगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया? 1 से डिवाइड किया। 1 से डिवाइड करने के बाद हमारा कोशंट क्या आया? यहाँ 7412, ठीक है। कितने भी डिजिट का नंबर हो, यहाँ है 4 5 7 8 9, इसको डिवाइड करना है हमें 1 से, तो क्या आएगा? सेम नंबर आएगा, 4 5 7 8 9, ठीक है। कोशंट क्या आएगा? सेम नंबर होगा कोशंट, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर 1 से कितने भी डिजिट का नंबर हो हम डिवाइड करते हैं तो कोशंट हमेशा सेम नंबर होता है। ये है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसका? डिवीजन का। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी नंबर को सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो कोशंट हमेशा 1 आता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 1 2 5 4 डिवाइडेड बाय, सेम नंबर से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, कोशंट हमेशा 1 आएगा। 1 2 5 4 को 1 2 5 4 से क्या किया? डिवाइड किया, कोशंट क्या आया? हमारा 1 आया। उसी तरह 1 1 4 5 7 डिवाइडेड बाय 1 1 4 5 7, 5 डिजिट नंबर है, हमने डिवाइड किया, कोशंट कितना आया? 1 आया, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। डिवीजन का थर्ड प्रॉपर्टी कहता है किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कोशंट ऑलवेज 0, ठीक है। सपोज एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमने क्या किया? 0 से डिवाइड किया किसी भी नंबर को, ठीक है, कोई भी XYZ कुछ भी, 1 2 6 7 है। तो अब पूछेगा आपसे कि यहाँ कोशंट कितना आना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? तो ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद भी होना चाहिए कि किसी भी नंबर को 0 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ कोशंट 0 ही आता है, ठीक है।
कितने भी डिजिट का नंबर हो, डजेंट मैटर, ठीक है। 1367 इज इक्वल टू 0 से डिवाइड किया किसको, 1367 को, क्वोशंट कितना आया, 0 आया। तो ये सारी डिवीजन की प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन रहता है और ये बॉक्स बना रहता है कि यहाँ पे क्वोशंट क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन दिया रहता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिवीजन क्या है, डिविडेंड क्या है ना। डिवीजन क्या है, इक्वल शेयरिंग है, कोई भी क्वांटिटी आपको दिया गया है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। डिविडेंड क्या है, जिस नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड है, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है ना। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा क्वोशंट है, और क्वोशंट आने के बाद अगर नीचे कोई नंबर रह जाता है तो वो शेष है, मतलब रिमाइंडर है। एक क्वेश्चन है डिवीजन से ही रिलेटेड, ठीक है। सॉल्व द प्रॉब्लम 51861। अब आपसे एग्जाम में क्या है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि 518 को 61 से डिवाइड करना है और आपका क्वोशंट और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कितना आएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो आपको ये डिवाइड करना है और बताना है क्यू कितना आएगा और आर कितना आएगा, ठीक है। क्यू मतलब क्वोशंट बताया अभी मैंने, और आर से क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है, रिमाइंडर। अब डिवाइड करने के बाद आपको क्यू और आर बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम करते हैं इसको। 61 और कितना है 518। क्या आया, 61 से 8 टाइम्स में हमारा 488 आया, ठीक है। तो 8 हमारा क्या हो गया, क्वोशंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 30 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब देखना है हमें कि किस ऑप्शन में क्वोशंट और इसका कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है, क्वोशंट और रिमाइंडर का। तो फर्स्ट ऑप्शन में रिमाइंडर 31 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में क्वोशंट 8 है, रिमाइंडर 30 है, हमें हमारा आंसर मिल गया 8 और 30, 8 और 30, ठीक है। नेक्स्ट में क्वोशंट तो सही दिया है 8, बट रिमाइंडर कितना है 29 है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया है, क्वोशंट 9 दिया है और रिमाइंडर 30 दिया है, मतलब रिमाइंडर सही दिया है और क्वोशंट गलत दिया है। तो हमें इस तरह से चेक कर लेना है ना, साइड में रफ करके देख लेना है, उसके बाद ये करना है, क्योंकि इसमें क्या दिया, रिमाइंडर सही दिया और यहाँ क्वोशंट गलत कर दिया, तो हमारा सही ऑप्शन बी है, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। आई होप क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। इस तरह का और भी प्रैक्टिस सीरीज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।